हम बेहतर तरीके से समझे तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो खास तरीके से मयंक चौबे साहब बता रहे थे कि जो 21 के आसपास आपने बताया कि 21 के आसपास उसके एयरबेस है, 13 के आसपास वर्किंग में है, 8 अभी वर्किंग में नहीं है। लेकिन भारत ने अगर वहां पर स्ट्राइक की, भारत ने अपनी मिसाइल से उनको बर्बाद किया, तो कितना नुकसान हुआ है और उनके कौन सा एयरबेस, पाकिस्तान का कौन सा एयरबेस किस काम का था और क्या काम कर सकता था, इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे साहब मेरे साथ मौजूद। मयंक जी आइए, मुझे लगता है कि थोड़ा दर्शकों का अगर हम समझाएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किस एयरबेस को कैसे नुकसान पहुंचाया गया। आप यहां आ जाइएगा। अब ये तमाम आप देखें कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस है मयंक साहब, और इन 11 बेसेस में किस एयरबेस की क्या खासियत है, हम मुरीद से शुरू करते हैं। मुरीद के बारे में बताएं। मैं चाहूंगा कि मैं मुरीद से शुरू कर देते हैं जी। मुरीद जो है वो चकवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब में स्थित है। अच्छा। इस एयरबेस की खासियत है यहां से वो ड्रोन्स चले हैं जो भारत की तरफ उड़कर आए थे। अच्छा, वो यहीं से चले थे? जी हाँ, ठीक है। ये एयरबेस जो है यूएवीज और यूकैव्स यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को बैन करता है। जी। दोनों में थोड़ा सा फर्क ये है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं वो टोही होते हैं, जाके कैमरा लेके जाते हैं, ऊपर उड़ के सर्वे करते हैं, फोटो खींचते हैं और वो इंटेलिजेंस जो है वो नीचे बेस तक पहुंचाते हैं। ओके। यू कैव जो होता है वो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होता है, यानी उसमें आदमी नहीं बैठा है परंतु वो कॉम्बैट के काम में आता है। यानी वो या तो अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है या उसके ऊपर कोई पेलोड होता है जो जाके बम इत्यादि जो है वो टारगेट पे गिरा सकता है। ये दोनों में बेसिक फर्क रहा। मुरीद एयरबेस में ये दोनों के दोनों मौजूद थे। ये मुरीद एयरबेस जो है ये इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दक्षिण में। अच्छा जी, वो आपका लाइन यहां तक मैं समझ गया। हाँ। जी। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि यूएवी और यूकैव का बता दिया प्राइमरी बेस है। ये नॉर्दर्न कमांड के अंडर में आता है और इसमें मात्र एक एस्फाल्ट का रनवे है। ओके। यानी कि अगर आप इस पर अटैक करते हैं और आप उसके एक रनवे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसके पास में बगल में कोई पैरेलल टैक्सीवे नहीं है, तो आपके यूएवी यूकैव जो है वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, नहीं सकते वहां से, जो कि वहां से रनवे की मदद से टेक ऑफ करते हैं। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं या तो गुलेल की तरह से फायर भी हो सकते हैं या फिर रनवे पे दौड़ के भी फायर हो सकते हैं। कई तरीके से ये उड़ते हैं। अब दूसरे एयरबेस पे चलते हैं। स्कार्दू। जी। स्कार्दू एयरबेस जो है वो गिलगिट बल्तिस्तान में स्थित है। ये वो एयरबेस है जो कि नॉर्दर्न एरिया में ऑपरेशंस में हमेशा काम आता है। ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एयरबेस है और यहां से 1999 में जो हमने कारगिल ऑपरेशंस अंडरटेक किए थे, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया था वो इस एयरबेस के थ्रू दिया था। भारत हर ऑपरेशन में सबसे पहले स्कार्दू एयरबेस को पकड़ता है, इसको निपटाना है। जी। सन 71 में भी हमने सबसे पहले इस एयरबेस को नेस्तनाबूद किया था। तो इससे पाकिस्तान किस तरीके से पंगु हो जाएगा? देखिए, स्कार्दू एयरबेस है वो हमारे जम्मू कश्मीर एरिया के बिल्कुल ठीक ऑपोजिट लगा हुआ है, नॉर्दर्न एरिया में। यानी कि कारगिल लेह वाला एरिया देख रहा है। इसके पंगु होते ही हमारा नॉर्दर्न कमांड का जो ऊपर का इलाका है वो एक तरीके से सेफ हो जाता है। इसके बाद नूर खान एयरबेस। नूर खान एयरबेस। नूर खान एयरबेस जो है इसका पुराना नाम है चकलाला एयरबेस। जी। तो कई दर्शक ऐसे बोलते हैं कि चकलाला एयरबेस तो डिस्ट्रॉय कर दिया, नूर खान को डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो चकलाला एयरबेस और नूर खान एयरबेस जो है वो एक ही एयरबेस के दो नाम है। जी जी। सियालकोट एयरबेस। चकलाला से आगे बढ़ जाऊं? हाँ, नहीं बढ़ सकते। चकलाला जो है रावलपिंडी के पास में है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। अच्छा। देखिए, जितने भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं वॉरहेड को छोड़ के उसके आसपास, जैसे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां में इनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स को असेंबल किया जाता है। ओके। इनका काहुता प्लांट है, काहुता में इनका यूरेनियम प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग होता है। इस प्रकार से इसकी इर्द गिर्द 5 ऐसी फैसिलिटीज मौजूद हैं जो कि आपके न्यूक्लियर वेपन सिस्टम में काम आती हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नूर खान एयरबेस। ओके। इसके बाद आगे जी, सियालकोट एयरबेस। सियालकोट एयरबेस अगेन पंजाब में है। ये बेसिकली एक आर्मी एविएशन बेस है। ओके। यानी आर्मी जो होती है उसके पास में अपने हेलीकॉप्टर्स होते हैं। ये एयरबेस आर्मी को केटर करता है बेसिकली। ये इसकी अहमियत है, यानी आर्मी को जो डायरेक्ट सपोर्ट एयर देती है वो यहां से उड़ते हैं। नेक्स्ट आया आपका, इसके बाद रफीकी एयरबेस है, चुनियान एयरबेस है, पसरूर एयरबेस है। जी। किसके बारे में बताएंगे? रफीकी एयरबेस जो है ये शोरकोट एरिया में स्थित है और झंग डिस्ट्रिक्ट आता है पंजाब का, वहां पर स्थित है ये।
ये करीब इस्लामाबाद से 337 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसकी खासियत ये है कि इसके पास में एक एसफाल्ट रनवे है, साथ में पैरेलल टैक्सी वे भी है। अच्छा जी, तो अगर आप रनवे को डिस्ट्रॉय करते हैं तो इमरजेंसी पड़ने पर टैक्सी वे को भी इस्तेमाल किया जा सकता है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, टेक ऑफ के लिए। तो कुल मिलाकर ये इनमें से अब बाकी में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? अभी सब इंपॉर्टेंट है। देखिए इस समय रफीकी हाँ, एयरबेस जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा, JF-17 जो है ब्लंडर जी, वो यहां पर रखा जाता है रफीकी में। रफीकी में। ओके, मिराज भी रखे जाते हैं यहां पर। जी जी, अब आते हैं नेक्स्ट कौन सा है आपका? सरगोदा एयरबेस। हाँ, सरगोदा एयरबेस जो है बहुत खबरों में रहा है बिकॉज ऑफ द किरना हिल्स प्रोजेक्ट। ओके, यहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर किरना हिल्स है। सरगोदा एयरबेस में F-16 विमान होता है। F-16 विमान आपके न्यूक्लियर वेपन्स को ले जा सकता है। यहां पर आपने किरना एयर हिल्स में अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हुए थे। ओके, सकरू। हाँ, सखर एयरबेस अगेन ये सिंध में स्थित है सखर, और नॉर्दर्न सिंध में आता है। और ये एक एयरबेस ऐसा है जहां पर कि सिविल और मिलिट्री दोनों को कैटर करता है ये। ओके जी, जकोबाबाद एयरबेस और बोलारी। जकोबाबाद एयरबेस और बोलारी। जकोबाबाद एयरबेस जो है वो आपका सिंध प्रांत में है और बलूचिस्तान की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। ठीक है। जकोबाबाद एयरबेस जो है वो कैटर करता है किस लिए? चंगी हिल्स के लिए। चंगी हिल्स में इनके वॉरहेड का जखीरा रखा जाता है। और जकोबाबाद एयरबेस को भी हमने नेस्त नाबूद कर दिया। बुलारी एयरबेस जो आता है हमारे जस्ट ऑपोजिट बीकानेर की लाइन में, राजस्थान की साइड में आता है। बुलारी एयरबेस पर हमने स्ट्राइक किया था क्योंकि यहां पर इनका एवैक्स वेपन सिस्टम स्टोर था। तो हमने सीधा हैंगर पे चोट करी और उस हैंगर में 40 लोग अंदर काम कर रहे थे, 12 लोग बाहर थे। उन 40 में से 5 जो है वो इंजर्ड हुए। इंजर्ड में एक ऑफिसर था, फ्लाइंग ऑफिसर शरूश या कुछ ऐसी नाम था, उसके बेचारे के बाएं पैर में चोट लगी, वो हॉस्पिटल में। 3 टेक्नीशियन से 4 टेक्नीशियन से वो भी हॉस्पिटल में। एक उनका